हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करने वाले हैं सीक्वेंसिंग चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2। उसमें जो पहला प्रॉब्लम दिया है वो देखिए। वहाँ पे दिया है डिफरेंट जॉब्स 1 2 3 4 5 6 ये जॉब्स दिए हुए हैं। और ए जो है, ए है टर्निंग मशीन। वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, पहला जो दिया है वो टर्निंग मशीन है और सेकंड जो दिया है वो है थ्रेडिंग मशीन। तो टर्निंग और थ्रेडिंग लेने की जगह हमने लिया है मशीन ए और मशीन बी। तो वहां पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द जॉब शुड बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स। तो वहाँ पे दिया है जॉब 1 को कंप्लीट करने के लिए टर्निंग मशीन लेती है 3 मिनट्स और बी मशीन लेती है 8 मिनट्स। इसी तरीके से हर एक जॉब को ए और बी कितना टाइम लेता है वो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। अभी हमें क्या करना है, ये पूरे 6 के जॉब कंप्लीट करने के लिए किस ऑर्डर में हमें ए और बी, मतलब कौन सा जॉब पहले आएगा कौन सा जॉब बाद में आएगा, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। वो डिसाइड होने के बाद हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है ताकि जो पूरा टाइम ये जो जॉब ले रहे हैं वो मिनिमम टाइम में खत्म हो। तो पहले जॉब कौन सा आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये सब हमें देखना है। और एक यहाँ पे वर्किंग टेबल बनाना है। ये वर्किंग टेबल क्यों बनाना है, ताकि हमें पता चले कि कितने टाइम में ये पूरे 6 जॉब कंप्लीट हो रहे हैं, वो हमें देखना है। तो अभी शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या पूछा गया है, टाइम मिनिमम लगना चाहिए और हमें ये सीक्वेंस पहले देखना है कि किस सीक्वेंस में कौन सा जॉब पहले आएगा। सबसे पहले तो टर्निंग मशीन में जॉब जाएगा, टर्निंग मशीन का काम कंप्लीट होने के बाद वो जॉब बी में जाएगा। तो हमें डिसाइड करना है इन 6 में से कौन सा जॉब पहले होगा और ये हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है, उसको कहते हैं ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो डेटा दिया गया है उसमें से सबसे कम जो है वो कहाँ पे है वो हमें देखना है। तो इसमें से सबसे कम वैल्यू है 1, उसको हाईलाइट कर देते हैं। और 1 कहाँ पे है, बी पे है। तो बी 1 बी में है और 6 जॉब के लिए है, तो बी से हमें शुरू करना है और ये 6 जॉब यहाँ पे डालना है। तो ये हो गया हमारा जॉब सिलेक्शन, इसका हो गया है। नेक्स्ट मिनिमम देखना है। नेक्स्ट मिनिमम है यहाँ पे 2। तो अगर 2 कहाँ पे है, ए पे है और 4th जॉब के लिए है, तो वो 4th यहाँ पे आएगा। अगर कहीं पर भी सेम है तो कोई भी एक आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनिमम देखिए यहाँ पे है 3 और 3 यहाँ पर भी है, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस फर्स्ट मशीन के लिए ज्यादातर देंगे तो अच्छा है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करती हूँ मैं और ये 1 जॉब है, तो ए के लिए 1 है, तो ए साइड में हम लिखेंगे ये। बाद में यहाँ पर भी 3 है तो वो अभी सिलेक्ट करते हैं और वो 5th जॉब है, तो बी के लिए 5th जॉब आने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट जो बचा है उसमें से ये मिनिमम है और वो 5 है ए के लिए 3rd जॉब, तो ए के लिए 3rd जॉब। और हमारे पास अभी बचा है 2nd, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस। मतलब ये क्या हो गया, हम कौन सा जॉब पहले लेंगे, 4th जॉब पहले लेंगे, बाद में 1 3 2 5 6। इस सीक्वेंस में अगर हम जॉब लेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम मिनिमम, हम मिनिमम टाइम में ये पूरे 6 जॉब कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये रॉन्ग हो गया तो ये भी पूरा रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट हमें करना है इसका वर्किंग टेबल। ये वर्किंग टेबल क्यों करना है, हमारा क्वेश्चन है मेन, हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलेप्स टाइम। मतलब क्या है, ये पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है आइडियल टाइम फॉर ए और हमें फाइंड आउट करना है आइडियल टाइम फॉर बी। अभी इसका मतलब क्या है, जब ए मशीन काम कर रहा है तब बी मशीन रेस्ट पे होगा कुछ मिनटों के लिए। तो कितने मिनटों के लिए मशीन बी रेस्ट पे है, कितने मिनटों के लिए ए मशीन रेस्ट पे है, वो हमें यहाँ पे देखना है।
तो सबसे पहले तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको ऐसे टेबल बनाना है। जॉब्स, 2 मशीन का प्रॉब्लम है ये, 2 मशीन प्रॉब्लम। तो ए और बी यहाँ पे आया। फर्स्ट मशीन कौन सा है, सेकंड मशीन कौन सा है, वो लिखना है। इन टाइम, आउट टाइम, इन टाइम और आउट टाइम। और यहाँ पे आएगा लास्ट कॉलम में आइडियल टाइम फॉर बी। अब ये सीक्वेंस पहले यहाँ पे लिख देते हैं। 4 1 3 2 5 और 6। ये अगर आप रफ में करना चाहते तो कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस, ये आपको फेयर में लिखना है। अभी यहाँ पे क्या है, इन टाइम मतलब जब स्टार्ट का हो रहा होता है मशीन, जब ये सब जॉब का सीक्वेंस स्टार्ट होता है, तब हम जब स्टार्ट करते हैं किसी काम का तो स्टार्टिंग टाइम तो 0 रहेगा। इन टाइम फॉर ए 0 रहेगा। और यहाँ पे है A4, तो A4 है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब 2 मिनट के बाद स्टार्टिंग 0 मिनट में जॉब 4 अंदर चला गया था थ्रेडिंग होने, टर्निंग होने के लिए, और 2 मिनट के बाद वो बाहर आ गया। तब तक बी मशीन रेस्ट पे था, क्योंकि ये 2 मिनट के लिए रेस्ट पे था। यहाँ पे 2 मिनट्स आएगा। अभी इन टाइम मतलब 2 मिनट पर ये ए जॉब 2 मिनट पर ए मशीन से खत्म होने के बाद ये इसमें चला गया 2 मिनट्स टाइम पे। अभी नेक्स्ट क्या करना है, B4 दिया है, तो B4 है 6, तो इसको 2 + 6 करना है और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो सबसे पहले यहाँ पे ए कंप्लीट कर देते हैं। इन 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे लेना है, और A1 है 3, तो 2 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 5। बाद में ये 5 यहाँ लेना है, और A3 है 5, सो अगेन 5 + 5 करना है 10। ये जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लेना है 10, सो 10 + A2 है 12, तो ये हो गया 22। ये 22 यहाँ पे लेना है इन टाइम, सो 22 + A5 है 9 यहाँ पे, तो ये हो गया 31। ये 31 आ जाएगा यहाँ पे, सो 31 + A6 है 11, ये हो गया 42। अभी जैसे मैंने कहा आउट टाइम जो है फर्स्ट वाला ये यहाँ पे जाएगा। बाद में B4 लिया हमने 6, 2 + 6 8 आ रहा है। अभी नेक्स्ट जो हम लेंगे ये और ये कंपेयर करना है। अगर ये ज्यादा है तो ये यहाँ पे आएगा 8, तो 8 + B1 है 8, तो ये हो जाएगा 16। 10 और 16 में 16 ज्यादा है, 16 यहाँ पे आएगा। अभी 16 + B3 है यहाँ पे 9, ये हो गया 25। 25 और 22 में से 25 ग्रेटर है, तो 25 यहाँ पे आएगा। 25 + B2 है 10, ये हो गया 35। 35 और 31 में से 35 ग्रेटर है, तो 35 + B5 यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा 38। अभी 38 और 42 में से 42 ज्यादा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 38 मिनट्स में काम खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे 42 मिनट्स ये अभी जो 6th जॉब यहाँ पे गया है, तो ये कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे 42 मिनट्स लग गए हैं टोटल में। तो 38 और 42 में से 42 ज्यादा है, तो इसके लिए यहाँ पे बी मशीन थोड़े टाइम के लिए रुक गई है, क्योंकि ये इसमें समय ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे इसको कोई जॉब नहीं है। तो 38 और 42 का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। वो क्या आ जाएगा, 38, 39, 40, 41, 42, सो 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये बड़ा है तो उसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ये 42 लेना है प्लस B6 अभी आ रहा है 1, और ये है यहाँ पे 43। तो अभी ये टेबल हो गया है। इस टेबल में से हमें यहाँ पे ये डिटेल्स अभी लिखना है। तो टोटल इलेप्स टाइम जो ये लास्ट मशीन
सेकेंड मशीन का जो टोटल यहाँ पे हमने ये पूरा वर्किंग टेबल निकाला है, ये जो आएगा वो हो गया टोटल इलेप्स टाइम, वो है 43 मिनट्स क्योंकि यूनिट जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है। आइडियल टाइम फॉर ए, आइडियल टाइम फॉर ए मतलब क्या है, ए मशीन कितने टाइम तक फ्री थी, तो क्योंकि यहाँ पे पूरा इलेप्स टाइम 43 है और 43 पूरा इलेप्स टाइम 43 है और ए का वर्किंग टाइम है सिर्फ 42, इसका मतलब है 43 माइनस 42 जो आएगा यहाँ पे इलेप्स टाइम मतलब माइनस ये जो आएगा वो आंसर होगा आइडल टाइम फॉर ए, ये आ रहा है 1 मिनट। और ये कैसे कैलकुलेट करना है, ए मशीन के काम करते वक्त बी मशीन रेस्ट पे था तो ये 2 मिनट का, और यहाँ पर भी ये रेस्ट पे था तो 4 + 2, यहाँ पर ही आप एडिशन दिखा सकते हैं इसका, ये हो गया 6 और डायरेक्टली ये आ जाएगा यहाँ पे 6 मिनट्स। बहुत ही इजी है लेकिन ध्यान से करना है ये कैलकुलेशन, अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये सही आना चाहिए, इसके बाद ये आप ऐड करते जा सकते हैं। ये है 2 मशीन प्रॉब्लम। तो हम अभी नेक्स्ट लेते हैं 3 मशीन प्रॉब्लम, और जो दूसरे बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो उसके बाद ले लेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 3 मशीन प्रॉब्लम। सो 3 मशीन प्रॉब्लम के लिए पहले आप ये कंडीशन चेक कर लीजिए, मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, या क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो चेक करना है मिनिमम ऑफ ए, देखिए क्या है यहाँ पे, मिनिमम ऑफ ए मतलब ए मशीन में जो यहाँ पे दिया है डेटा उसमें से मिनिमम क्या है 5 है, और मैक्सिमम ऑफ बी चेक करते हैं, मैक्सिमम ऑफ बी क्या है, मैक्सिमम ऑफ बी यहाँ पर भी 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम कन्वर्ट करेंगे 2 मशीन प्रॉब्लम में, और जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए 5 है, मैक्सिमम ऑफ बी 5 है, सो देयरफॉर दिस कैन बी कन्वर्टेड टू 2 मशीन प्रॉब्लम। ओके, ये कन्वर्ट कर लेना है 2 मशीन प्रॉब्लम में। अभी कैसे कन्वर्ट करना है, मशीन क्रिएट करना है, फिक्टिशियस मशीन। ओके, फिक्टिशियस मशीन मतलब क्या है, ये एक्चुअल मशीन नहीं है, हमने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मशीन्स क्रिएट किए हैं। तो लेट द फिक्टिशियस मशीन्स बी जी, और वो G मतलब क्या होगा, A + B, और H होगा B + C, मतलब G मशीन यहाँ पे लेते हैं, H मशीन यहाँ पे लेते हैं, G क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, और H करना है इन दोनों का एडिशन। तो एडिशन करके ये टेबल पहले कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे 6 + 4 आएगा 10, 7 + 3 10, 5 + 2 7, 11 + 5 16, ये हो गया 7, ये हो गया 12, ये हो गया 15, और यहाँ पे ये और ये ऐड करना है, ये हो गया 7 11 9 9 10 13, और ये है 10। तो ये हो गया 2 मशीन प्रॉब्लम। अभी इसमें से ऑप्टिमल सीक्वेंस यहाँ पे हमें पहले वो करना है, the optimal sequence is, क्या करना है, ये इस साइड में G आएगा, ये है 7, 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स आएंगे, और यहाँ पे है H। तो अभी देखना है इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है। तो अभी यहाँ पे देखना है इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है। तो सबसे मिनिमम हम क्या करेंगे अभी,
तो सबसे मिनिमम 7 है, लेकिन 7 3 जगह पे है। हम लेते हैं फर्स्ट मशीन के लिए प्रेफरेंस, तो मैं ये सिलेक्ट करती हूँ और ये है G3। यहाँ पे G3 है तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी। नेक्स्ट 7 लेंगे, फर्स्ट मशीन को ही प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे ये है तो G5, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 5, ये भी हो गया। नेक्स्ट 7 यहाँ पे है, वो है H1 के लिए, तो H1 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी चला गया। नेक्स्ट मिनिमम है इसमें से 9 है यहाँ पे H के लिए फोर्थ जॉब, सो H के लिए हो जाएगा फोर्थ जॉब यहाँ पे। तो H4 हो गया यहाँ पे 9th। नेक्स्ट ये और ये बचा है 10 यहाँ पे है, तो 10 सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये है G2, तो G के लिए सेकंड, और यहाँ पर यहाँ 10 है तो वो हो गया H के लिए 7th। और क्या बचा यहाँ पे 6 रहेगा, तो वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे रोमन नंबर दिए हैं वैसे ही लिखना है। तो ये हो गया अभी ऑप्टिमल सीक्वेंस। ये ऑप्टिमल सीक्वेंस और ये फर्स्ट जो मेन क्वेश्चन है वो कंसिडर करके हमें अभी वर्किंग टेबल बनाना है। तो नेक्स्ट हम उसका वर्किंग टेबल करेंगे। सीक्वेंस जो हमें मिला वो यहाँ पे लिख लिया है। अभी यहाँ पे 3 मशीन है, तो ए के लिए तो इन टाइम आउट टाइम, बी के लिए आएगा इन टाइम आउट टाइम, और इसका आइडल टाइम ऑफ बी, और एक्स्ट्रा है यहाँ पे थर्ड मशीन सी, इसके लिए भी आएगा यहाँ पे आइडल टाइम फॉर सी। तो जैसे पिछला किया वैसे करना है। पहले हम ए का कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में बी और बाद में सी। ठीक है, तो आप अपना टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है वो भी रेडी रखिए वहाँ पे, वो देखकर ही हमें वहाँ पे नंबर्स डालने होंगे। तो ए के लिए क्या है वहाँ पे थर्ड ए के लिए यहाँ पे है इन टाइम तो आएगा 0। स्टार्टिंग जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे कोई भी जॉब, तो स्टार्टिंग ए के लिए 0 आएगा इन टाइम, और आउट टाइम वहां पे है 3, ए के लिए है 5। बाद में ये 5 हमें यहाँ पे लेना है, और A5 क्या है वहां पे 6, सो 5 + 6 आएगा यहाँ पे 11। बाद में ये 11 यहाँ पे लेंगे, और 11 + A2 क्या है, A2 वहां पे है 7, तो वो है 18। ये 18 यहाँ पे आएगा, 18 + A6 है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। 25 + A7 है 12, तो ये हो गया 37 यहाँ लिखते हैं। 37 + A4 है 11, तो ये हो गया 48। ये 48 नीचे आ जाएगा। 48 + A1 है 6, तो ये हो जाएगा 54। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स आते जाएंगे ये ऐड होते गया है 54। अभी बी लिखते वक्त ये आउट टाइम है, तो ये यहाँ पे इन टाइम होगा, और उतने टाइम तक बी रेस्ट पे था मशीन, तो ये आइडल टाइम यहाँ पे लिखा जाएगा 5। अभी 5 + B3 है वहां पे 2, तो ये है 7। अभी क्या करना है, 7 और 11 में से इसमें और इसमें से ग्रेटर कौन सा है वो आएगा। अगर ये ग्रेटर आता है तो उसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो 7 और 11 में से 11 ग्रेटर है, और इसका डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 11 + B5 है 1, तो ये आ गया 12 और 18 में 18 बड़ा है, यहाँ से बड़ा ले रहे हैं हम, तो उतने टाइम तक ये रेस्ट पे था, इसीलिए 12 और 18
12 और 18 का डिफरेंस है 6, वो यहाँ पे आएगा। और 18 प्लस B2 है 3, तो ये है 21 और 25 में से 25 ग्रेटर है और इसका डिफरेंस है 4, जो कि यहाँ पे आएगा। तो 25 प्लस B6 का वैल्यू है 5, तो ये है 30 और 37 में से 37 ग्रेटर है 30 और 37 का डिफरेंस है 7, तो यहाँ पे आएगा। और 37 प्लस B7 है 3, तो ये है 40 और 48 में से 48 बड़ा है, डिफरेंस है 8 का, वो यहाँ पे आएगा। और 48 प्लस B4 है 5, तो ये हो गया 53 और 54 में से 54 ज़्यादा है, तो 54 आएगा। 54 और 53 का डिफरेंस है 1, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे लास्ट है B1 जो कि है 4, ये है 58। अभी हम लास्ट C का वर्किंग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ए के लिए जब फर्स्ट जॉब बाहर निकला तो 5 मिनट के बाद निकला, यहाँ पे आवर्स दिया है तो 5 आवर्स के बाद निकला। नेक्स्ट उसमें हमने B3 का जोड़ दिया, तो 7 आवर्स तक सी मशीन रेस्ट पे थी, तो इसका इन टाइम होगा 7, तो 7 आवर्स पर ये रेस्ट पे थी, मतलब यहाँ पे पहला आइडियल टाइम आएगा 7। बाद में C3, तो C3 वहां पे आएगा, तो यहाँ पे करना है 7 प्लस C3, तो C3 है यहाँ पे 7 जो कि है 14। अभी किससे कंपेयर करना है? इससे। तो 14 और 12 में से 14 ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो कोई डिफरेंस नहीं लेना है। तो यहाँ पे 14 प्लस C5, तो C5 आ रहा है यहाँ पे 9, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 23। और अभी 23 और 21 में से 23 ग्रेटर है, तो 23 प्लस C2 है 8, तो ये हो गया 31 और 30 में से 31 ज़्यादा है, तो 31 प्लस C6, तो C6 है 8, ये हो गया 39 और 40 में से 40 ज़्यादा है, इसीलिए 39 और 40 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 1। और 40 प्लस C7 है यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 47। तो 47 और 53 में से 53 ज़्यादा है, तो उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 का डिफरेंस आएगा। तो 53 प्लस C4 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 57 और 58 में से 58 ग्रेटर है, डिफरेंस है 1 का, तो यहाँ पे 58 प्लस C1 है 3, यहाँ पे एडिशन है 61। तो ये हो गया पूरा वर्किंग टेबल। अभी यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, आइडियल टाइम फॉर बी का एडिशन करना है और इसका एडिशन यहाँ पे करना है सी का। तो यहाँ पे 7 8 9 प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पे 15, और ये ऐड करना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आइडियल टाइम्स पूरा डिफरेंसेस ऐड करना है, वो आ रहा है 35। अभी लास्ट हमें इसका कंक्लूजन लिखना है। पहला आएगा टोटल इलेप्स्ड टाइम, मतलब कितना टाइम लगा ये पूरा जॉब कंप्लीट करने के लिए। 7 जॉब्स दिए थे, ए बी और सी मशीन यूज हुआ है, तो ये पूरा काम करने के लिए यहाँ पे जो 61 है वो 61 आवर्स लगी। देन आइडियल टाइम फॉर ए के लिए कितना टाइम लगा? ए के लिए सिर्फ काम करने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन टोटल टाइम 61 था, तो उतना जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उतने टाइम तक के लिए मशीन ए रेस्ट पे था। तो ये 61 माइनस यहाँ पे जो है
वो 54 करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मिला है ये 54, ये नहीं ये, तो 54, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 7 आवर्स। नेक्स्ट आइडल टाइम फॉर बी। अभी यहाँ पे क्या करना है, बी के लिए डायरेक्ट ये आंसर नहीं आएगा। टू मशीन के लिए, जो यहाँ पे टू मशीन के लिए सेकंड मशीन बी था, तो ये हमने डायरेक्ट आइडल टाइम लिया था। अभी यहाँ पे क्या करना है, ए के लिए कैसे निकालते हैं, 61 माइनस 54, इसका भी सिमिलर निकालना है। 61 माइनस 58 पहले करना है। ये तो आइडल हो गया, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा आइडल टाइम है, तो प्लस 35 भी उसको करना है। तो 61 माइनस 58 प्लस 35 कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा 38 आवर्स। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है 3 मशीन प्रॉब्लम के लिए। ए का तो डायरेक्ट आइडल टाइम मिलेगा, जो फाइनल है माइनस 54 करना है। बी निकालते समय ये पूरा ऐड करना है यहाँ पे, और क्या करना है, 61 माइनस जो बी का टाइम हमें मिला है वो 61 माइनस 58, और प्लस ये एक्स्ट्रा जो आइडल टाइम है वो ऐड करना है, सो 38 आ रहा है। और आइडल टाइम फॉर सी, तो डायरेक्ट जो है आइडल टाइम फॉर सी, जो डायरेक्ट हमें मिल रहा है वो लिखना है 15 आवर्स। तो ये हो गया 3 मशीन प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं 2 मशीन का। 3 मशीन रेयरली वो पूछते हैं, बहुत ही कम पूछते हैं, फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और 2 मशीन प्रॉब्लम ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम जो है वो देखना होता है। तो सबसे मिनिमम यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 5 और 5 है। तो क्योंकि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट मशीन के लिए दे रही हूँ, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं। तो A7 ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये 5 कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया B6, तो ये 6 जॉब गया। नेक्स्ट मिनिमम है, नेक्स्ट यहाँ पे 7, तो ये है A1, फर्स्ट जॉब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 10 दोनों जगह 10 है, तो फर्स्ट मशीन प्रेफरेंस लेते हैं A4 यहाँ पे डाल देते हैं। नेक्स्ट 14 है, फर्स्ट प्रेफरेंस ले लेंगे इस मशीन के लिए, तो ये आ जाएगा 14A5। नेक्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट इसी को ले लेते हैं जो पहला है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे B2। और नेक्स्ट क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचता है, थर्ड जॉब, तो वो 3 यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस। ओके, तो ये ऑप्टिमल सीक्वेंस यहाँ पे लिख देते हैं और वर्किंग टेबल शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इन टाइम तो हमेशा 0 होगा फर्स्ट के लिए। A7 है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये 5 यहाँ पे लेंगे। A1 तो 5 प्लस A1 है 7, ये है 12 यहाँ पे आ जाएगा। 12 प्लस A4 है 10, तो ये हो जाएगा 22, ये 22 यहाँ पे लिखेंगे। 22 प्लस A5 है 14, तो ये हो गया 36 यहाँ पे आ जाएगा। 36 प्लस A3 है 19, ये हो जाएगा 55, तो 55 यहाँ पे आ जाएगा। 55 प्लस A2 है 16, ये है 71, तो 71 यहाँ पे आ जाएगा। 71 प्लस A6 है 15, तो ये हो गया यहाँ पे 86। ओके, ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी के लिए क्या करना है, ये आउट टाइम यहाँ पे इन टाइम बन जाएगा, लेकिन उतने समय तक बी टाइम रेस्ट पे था, तो यहाँ पे उसका ये आइडल टाइम बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्लस
B7, तो B7 है यहाँ पे, ये 7 तो ये है 12, ये 12 और 12 है तो 12 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो B1 12 प्लस B1 है यहाँ पे 12, तो ये हो गया 24। तो क्योंकि 24 ग्रेटर है 22 से, ये हमें लेना है। तो 24 प्लस B4 है, B4 है 10, 34 और 36 में से 36 ज़्यादा है, तो इतना जो डिफरेंस है उतने टाइम के लिए बी मशीन आइडल था। 34 और 36 का डिफरेंस है 2, तो 36 लिया है जो ग्रेटर है। और B5 है 16, यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा 52 और 55 में से 55 ग्रेटर है, इसीलिए इसका डिफरेंस इसमें से ग्रेटर लिया है, इसलिए इसका डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 55 प्लस B3 है 14, ये हो गया 69। तो 69 या और 71 में से 71 ग्रेटर है, तो 71 ग्रेटर है इसीलिए 2 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो 71 प्लस B2 है 14, 85 आ जाएगा यहाँ पे एडिशन। 85 और 86 पे से 86 ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ से 86 ग्रेटर ले रहे हैं उसका डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है 1। तो 86 प्लस B6 यहाँ पे है 5, तो ये इसका टोटल आ रहा है 91। ये हो गया वर्किंग टेबल। अभी हम कंक्लूजन लिखेंगे। टोटल इलेप्स्ड टाइम है जो ये पूरा होने के बाद यहाँ पे आ रहा है वो है 91 यूनिट्स, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है वहाँ पे क्वेश्चन में, इसलिए यूनिट्स लिखेंगे। अगर मिनट्स लिख दिया है तो मिनट्स लिखना है, आवर्स दिया है तो आवर्स लिखना है। नेक्स्ट आइडल टाइम फॉर ए, 91 माइनस इसको करना है, तो यहाँ पे 91 माइनस 86 वो होता है 5 यूनिट्स। और आइडल टाइम फॉर बी ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे बी के लिए 13, तो ये आ रहा है 13 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम्स करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको जो दूसरे प्रॉब्लम्स है इस एक्सरसाइज के वो ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज में से MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।